हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की बेहतरीन करंट अफेयर्स की क्लास। आज है 22 दिसंबर 2022। पहला प्रश्न देखिएगा, पढ़िए। संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में शामिल हुई। तो संसद के ऊपरी सदन, ये आपको पता होना चाहिए। संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। कितने? 3 अंग हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये आपको पता होना चाहिए। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। अब देखिए, ऊपरी सदन। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? ऊपरी सदन राज्यसभा। निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा। तो राज्यसभा 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 का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? सभापति जगदीप धनखड़। वर्तमान में सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। ये कौन है वर्तमान में? उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये हो गई बात संसद के ऊपरी सदन। संसद के बारे में बता दिया, ऊपरी सदन के बारे में बता दिया। अब इसके उपाध्यक्ष, संसद ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया? और जगदीप धनखड़ के द्वारा शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? पीटी ऊषा जी को। किसको? पीटी ऊषा को शामिल किया गया। पढ़ लीजिएगा फिर से दोबारा। संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में, किसमें? उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया। किसे शामिल किया गया? पीटी ऊषा। पीटी ऊषा के बारे में आपको पता होगा। कौन है ये? पूर्व एथलीट है। कौन है? पूर्व एथलीट। इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है। अभी हाल ही में इनको किसका अध्यक्ष चुना गया? तो पीटी ऊषा को किसका अध्यक्ष अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने इसको पढ़ाया था। किसका चुना गया? ओलंपिक संघ की। किसका? ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया था। किसको? पीटी ऊषा को। तो पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष किसे चुना गया था? पीटी ऊषा जी को। ये भी आपको याद रखना है। अब किसमें शामिल किया गया? ऊपरी सदन। संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया। देखिए, राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटें कितनी है वर्तमान में? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 245। कितनी? 245 सीटें हैं। 245। ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245, जिसमें 233 इलेक्टेड होती हैं और 12 नॉमिनेटेड। कितनी? 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। ये भी लिख लीजिएगा। 233 प्लस 12 ये नॉमिनेटेड है और ये इलेक्टेड है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा। मुख्यमंत्री आवास योजना, देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना तो सुनी होगी आपने, जो केंद्र लेवल पर लागू होती है। अब ये मुख्यमंत्री आवास योजना क्या है? तो मुख्यमंत्री आवास योजना को हरियाणा में लॉन्च किया गया। कहां पर? हरियाणा में लॉन्च किया गया। लिख लीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा कहां पर हुई? हरियाणा में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस। तो राष्ट्रीय गणित दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। आचार्य रामानुजम, देखिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। एक महान भारतीय गणितज्ञ का जन्म दिवस। महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजम का
जन्म दिवस, जन्म दिवस। इनके जन्म दिवस के मौके पर 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। देखिए, रामानुजम एक महान गणितज्ञ थे। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, आपको देखना चाहिए जरूर उसको। आगे देखिएगा, भारतीय नौसेना में शामिल कलवरी क्लास की पनडुब्बी, अभी कल पढ़ाया था, कलवरी क्लास की पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल की गई। तो कहां पर शामिल की गई? मुंबई में। कहां पर? मुंबई में इसको शामिल किया गया। नाम क्या है? वागीर। नाम क्या है? वागीर, वागीर। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ। किसके? प्रोजेक्ट 75 के तहत हुआ। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें हमने बताया कलवरी, करंज, खांडेरी, बेला, बागीर और बागसीर। आपको याद करने के लिए हमने बताया था के कलवरी, खांडेरी, करंज और बेला, बागीर, बागसीर। इस तरीके से आपको याद करने के लिए हमने बताया था। आगे देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस, ये पढ़ाया था। अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। कब? 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय एकता दिवस, 20 दिसंबर को। आगे देखिएगा, दूसरा क्या है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में नया खेल शामिल किया गया। तो किसको शामिल किया गया? खेलो इंडिया। कौन सा है? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट है। कौन सा? महिला टूर्नामेंट में एक नया खेल शामिल कर दिया गया। क्या नाम है इसका? देखिए, साइकिलिंग। क्या? साइकिलिंग को शामिल किया गया है। तो लिख लीजिएगा, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में नया खेल ट्रैक साइकिलिंग। ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया नए खेल के रूप में। नए खेल के रूप में ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया। किसमें? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट। किसमें? खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट। अब देखिए, खेलो इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। खेलो इंडिया गेम्स, तो खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, युवा गेम्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आगामी उसका आयोजन कहां पर होगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। कौन सा? यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका तीसरा कौन सा होगा? थर्ड। कहां पर आयोजन होगा? यूपी में। और इससे पहले तो सेकंड, इससे पहले कौन सा? सेकंड। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? बेंगलोर में। कहां पर? बेंगलोर में इसका आयोजन हुआ था। आगे अगर युवा गेम्स की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स या युवा गेम्स, तो युवा गेम्स की अगर बात करते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इनका आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये चौथे हुए थे। कौन से? चौथे हुए थे। कहां पर? पंचकुला, हरियाणा में। आगामी मतलब आगे वाले 5वें कहां पर होंगे? मध्य प्रदेश में। तो ये कहां पर हुए थे? चौथे कहां पर हुए थे? पंचकुला, हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में हुए थे। और आगे वाले कहां पर होंगे? पांचवें कहां पर होंगे? मध्य प्रदेश में। कहां पर? 5वें का आयोजन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, ओलंपिक खेलों का भारत में सीधा प्रसारण। ओलंपिक खेल जो होंगे, आगे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, उनमें भारत में सीधा प्रसारण किसके माध्यम से होगा? कौन करेगा यहाँ पर सीधा प्रसारण? देखिएगा, कौन सा चैनल होगा? किसके माध्यम से? ओलंपिक का भारत में। कहां पर? भारत में सीधा प्रसारण। तो ये बायकॉम कंपनी, किसके द्वारा? बायकॉम कंपनी के द्वारा इसमें आयोजन किया जाएगा, प्रसारण किया जाएगा। कौन सी कंपनी है? बायकॉम को टेंडर मिल चुका है। बायकॉम 18, क्या नाम है? बायकॉम 18। इस कंपनी द्वारा ओलंपिक खेलों का भारत में सीधा प्रसारण किया जाएगा। आगे देखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कौन जीता है? आयोजन कहां पर हुआ था? तो आयोजन कहां पर हुआ था? कतर, दोहा में। कहां पर? कतर, दोहा में इसका आयोजन हुआ। अर्जेंटीना ने जीता। किसने? अर्जेंटीना ने जीता। तो ये लिख लीजिएगा, आयोजन कहां पर हुआ? कतर, दोहा। और विजेता कौन रहा? विजेता, तो विजेता अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना।
अर्जेंटीना इसका विजेता रही। तो ये भी लिख लीजिएगा, अर्जेंटीना विजेता, और कतर दोहा में इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? कतर दोहा। आगे देखिएगा, बीबो प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? कौन? बीबो प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो ये भी हमने आपको पढ़ाया था, जयपुर पिंक पैंथर। क्या? जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। ये लिख लीजिएगा, जयपुर पिंक पैंथर, जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। आगे देखिएगा, T20 दृष्टिबाधित खेल विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप 2022, कौन सा? दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप 2022, ये किसने जीता? तो ये किसने जीता? भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने जीता। इसका विजेता कौन रहा? भारत। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है? मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने भेजे। मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने किसने भेजे हैं? ऐसा पहली बार हुआ है। कब? ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी रोवर ने मंगल ग्रह से, कहां से? मंगल ग्रह से चट्टानों के नमूने भेजे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है। अब देखिएगा, कहां से? मंगल ग्रह से। किससे? मंगल ग्रह से भेजे हैं चट्टानों के नमूने। किसने भेजे हैं? परसिवरेंस रोवर। किसने? परसिवरेंस रोवर ने। ये कहां का है? तो ये नासा का भेजा गया रोवर है। किसके द्वारा? नासा। कहां? अमेरिका। नासा द्वारा भेजा गया परसिवरेंस रोवर है, जिसने पहली बार चट्टानों के नमूने भेजे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी रोवर ने चट्टानों के नमूने भेजे हैं। तो किसका है? नासा का मंगल मिशन। किसका है? नासा का ये मंगल मिशन है। नासा का मंगल मिशन, ये याद रखिएगा, नासा का मंगल मिशन है परसिवरेंस रोवर। कौन सा परसिवरेंस रोवर किसने भेजा था? नासा ने। अब देखिएगा, इसरो ने मंगल मिशन भेजा। इसरो ने कब मंगल मिशन भेजा था? 2013 में। कब भेजा था? 2013 में इसरो ने मंगल मिशन भेजा था। नाम क्या? कब भेजा था? 5 नवंबर 2013। 5 नवंबर 2013 को भेजा था। 2014 में ये पहुंच गया था। कब? 2014 में ये पहुंच गया था। किसने भेजा था? इसरो ने। आगे देखिएगा, होप मिशन, ये काहे का मिशन है? ये भी एक मंगल मिशन है। कौन सा? होप मिशन, ये भी एक मंगल मिशन है कहाँ का? यूएई का। कहाँ का? यूएई का। यूएई का मंगल मिशन, यूएई का ये मंगल मिशन है। आगे देखिएगा, भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान। भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान कब भेजी जाएगी? 2024 के चौथी तिमाही में। कब? 2024 की चौथी तिमाही में। 2024 की चौथी तिमाही में इसको भेजा जाएगा। भारत की मानव युक्त, कैसी है? मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान। भारत की मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान गगनयान को कब भेजा जाएगा? 2024 के चौथी तिमाही में। आगे देखिएगा, अर्बन G20 कौन? अर्बन G20 हमने पढ़ाया था, अर्बन G20। तो अर्बन 20 ये G20 से संबंधित है। किससे? G20 का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? भारत। 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता मिलती है। इंडोनेशिया से अध्यक्षता ली गई। किससे? इंडोनेशिया से अध्यक्षता ली गई 1 साल के लिए। 1 दिसंबर को भारत ने आधिकारिक रूप से अध्यक्षता ग्रहण की थी। आगे देखिएगा, तो इसका अर्बन 20 ये कार्यक्रम देखिएगा, अर्बन 20 इसके लोगो का गांधीनगर में उद्घाटन किया गया। किसका? लोगो का अनावरण। लोगो का अनावरण कहां पर किया गया? गांधीनगर। कहां पर? गांधीनगर, ये याद रखिएगा, गांधीनगर में। और ये कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। कहां पर? अहमदाबाद।
अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया। किसका? U20 या अर्बन 20, अर्बन G20 से संबंधित है ये। अर्बन 20 कार्यक्रम का नाम रखा गया। आयोजन कहां पर? अहमदाबाद में। लोगों का अनावरण कहां पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथा क्या है? ओमिक्रोन सब वेरिएंट BF.7, क्या नाम है? BF.7 इसका नाम है। तो सब वेरिएंट है, ये सब वेरिएंट किसका है? ओमिक्रोन का। किसका? ओमिक्रोन का। ओमिक्रोन का सब वेरिएंट, सब वेरिएंट। ओमिक्रोन का ये सब वेरिएंट है। ओमिक्रोन से, पिछले ओमिक्रोन से ज्यादा घातक है। पिछले ओमिक्रोन से, ओमिक्रोन से अधिक घातक, पिछले ओमिक्रोन से ये अधिक घातक है। इसके सबसे ज्यादा केस कहां पर आ रहे हैं? चाइना में। सबसे ज्यादा केसेस कहां पर आ रहे हैं? चाइना में। अगर बात करते हैं अपने इंडिया की, तो अपने भारत में भी केस आया है इसका। कहां पर मिले? तो गुजरात में। सबसे पहला केस ओमिक्रोन, इसका ये वाला म्यूटेंट जो है ओमिक्रोन का सब वेरिएंट BF.7, किसका? BF.7, इसका पहला केस कहां पर मिला था? गुजरात में, अक्टूबर में। कब? अक्टूबर में गुजरात में इसका पहला केस। अब बात करते हैं सब वेरिएंट BF.7, ये किसका म्यूटेंट है? ये कोविड-19 के ही सब म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब बदलती रहती हैं, तो इनका बदलता रहता है, म्यूटेंट हो जाते हैं। तो ये किसका है? कोविड-19 के जो ओमिक्रोन, कौन सा? ओमिक्रोन, कोविड-19 का ओमिक्रोन वेरिएंट था, उसका ये सब वेरिएंट है। किसका? ओमिक्रोन वेरिएंट का सब वेरिएंट है BF.7। अब BF.7 सीधे सीधे कह देते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? BA.5.2, क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम लिख लीजिएगा, BA.2, BA.5.2, BA.5.2.1.7। देखिएगा, BA.5.2.1 और .7, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? BF.7 जो कह देते हैं, BF.7। अब ये म्यूटेंट होके ये बना है, तो इसका वैज्ञानिक नाम ये रखा गया ओमिक्रोन का। ये सब वेरिएंट है किससे संबंधित? कोविड-19 से ही संबंधित है। चाइना में सबसे ज्यादा इसका प्रसार हो रहा है। किसका? ये जो म्यूटेंट आया है, इसका सबसे ज्यादा प्रसार कहां पर देखने को मिल रहा है? चाइना में। हमें भी सचेत रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी की जरूरत है। आगे देखिएगा, समलैंगिक विवाह को हाल ही में मंजूरी दी। तो समलैंगिक विवाह को हाल ही में मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी? अमेरिका ने। किसने? USA ने हाल ही में इसको मंजूरी दी है। तो हस्ताक्षर किसने किए? वहां के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जो बिडेन। कौन? जो बाइडेन या जो बिडेन। तो जो बाइडेन ने हस्ताक्षर किए। किस पे? यहाँ के अधिनियम पर, इस वाले अधिनियम पर जो समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, इस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड, भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। ग्रीन स्टील बॉन्ड मतलब हमने इसके बारे में कल बताया था। नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। ऐसी तरीके से स्टील बनाई जाएगी, इस तरीके से स्टील बनाई जाएगी जिसमें ज्यादा प्रदूषण ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो। इसको लॉन्च किसने किया? तो कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। इसको लॉन्च किसने किया था? भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड है, लॉन्च किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लॉन्च किया। ये कौन है? इस्पात
मिनिस्टर या इस्पात मंत्री। आगे देखिएगा डिजिटल इंडिया 2022 का पुरस्कार। तो डिजिटल इंडिया 2022 का पुरस्कार किसने जीता है, ये भी हमने कल पढ़ाया था। नाम क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन। क्या कहते हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन। 2022 का पुरस्कार किसने जीता, डिजिटल इंडिया मिशन 2022 का पुरस्कार किसने जीता, स्मार्ट सिटीज मिशन। लिख लीजिएगा, स्मार्ट सिटीज मिशन। आगे देखिएगा भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। क्या नाम है, भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। ये किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी जी ने। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया। नाम क्या है, भारत का पहला है, नाम क्या है, श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस। तो ये किसने लॉन्च किया, नितिन गडकरी जी ने। आगे देखिएगा पांचवा क्या है, RRR। ये फिल्म आपने देखी होगी, सुनी होगी। RRR का सॉन्ग ऑस्कर 2023 हेतु नामित। तो ऑस्कर 2023 हेतु नामित, ऑस्कर कहां पर, तो इसका आयोजन कहां पर होगा, ऑस्कर 2023। देखिएगा 95 में 95वां अकादमी अवार्ड कौन से दिए जाएंगे, 95 में अकादमी अवार्ड दिए जाएंगे। कौन से, 95 में अकादमी अवार्ड। अब इसका आयोजन कब होगा, 12 मार्च 2023। कब होगा, 12 मार्च 2023 को इसका आयोजन होगा। 12 मार्च 2023 होगा आयोजन कहां पर, लॉस एंजिल्स में इसका आयोजन होगा कब, 12 मार्च 2023। ऑस्कर 2023 का आयोजन कहां होगा, लॉस एंजिल्स में। कहां पर, लॉस एंजिल्स। ये पता होगा कहां पर है, कैलिफोर्निया। ये कहां पर है, कैलिफोर्निया में। आगे देखिएगा, अब ये RRR की बात करते हैं। RRR इसके डायरेक्टर कौन है, ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है 2022 की। इसके डायरेक्टर कौन है, राजा मौली। का नाम है, SS राजा मौली। तो राजा मौली याद रखना, राजा मौली, SS राजा मौली इसके डायरेक्टर हैं। RR से SS याद रखिएगा, RRR SS राजा मौली। आगे इसका एक सॉन्ग जो ऑस्कर 2023 हेतु नामित हुआ है। ऑस्कर ने कितने नाम शामिल किए हैं, 15। कितने सॉन्ग शामिल किए हैं, 15 सॉन्ग का नाम दिया गया है। इसमें कितने शामिल किए गए हैं, 15 सॉन्ग शामिल, 15 गाने शामिल किए गए हैं। कितने, 15 गाने इसमें ऑस्कर हेतु नामित किए गए, शामिल किए गए। अब देखिए इसका राजा मौली ने जो फिल्म बनवाई RRR, इसका कौन सा गाना है जो इसे शामिल किया गया, नातू नातू। क्या नाम है, नातू नातू। नातू 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 आपने सुना होगा, देखा होगा, रीलें देखी होंगी। तो कौन सा गाना है, नातू नातू। किसको शामिल किया गया है, नातू नातू को शामिल किया गया है बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी के लिए। किसके, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शामिल किया गया। किसमें, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी, बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है, नातू नातू। क्या, नातू नातू। आगे देखिएगा विश्व की 50 फिल्मों में भारत की शामिल फिल्म। विश्व की 50 फिल्मों में भारत की फिल्म जो शामिल हुई है कौन सी है, हमने आपको बताया अभी। ये महत्वपूर्ण फिल्म कौन सी है, RRR 2022 की महत्वपूर्ण फिल्म RRR। आपको इसके बारे में जो भी जानकारी हो गूगल से सर्च करके या किसी तरीके से जो हम बताते हैं इसको महत्वपूर्ण, इसको याद कर लीजिएगा। 2023 ऑस्कर हेतु इसका सॉन्ग शामिल किया गया। ये 50 फिल्मों की सूची में शामिल हुई, जो विश्व की 50 महत्वपूर्ण फिल्म है उसको उसमें शामिल किया गया। और इसके डायरेक्टर कौन है, राजा मौली। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। तो विश्व की 50 फिल्मों में शामिल भारत की फिल्म कौन सी है, यही वाली RRR। कौन सी, RRR। आगे देखिएगा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। कहाँ पर किया गया इसका आयोजन? गोवा में। आगे देखिएगा, मिसेस वर्ल्ड 2022। मिसेस वर्ल्ड 2022, इसके बारे में हमने आपको बताया था, भारत ने इससे पहले 2001 में जीता था। इसके 21 साल बाद 2022 में फिर से जीत लिया है। जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल नाम है। क्या नाम है? जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल है, जो शादीशुदा, ये एक शादीशुदा के लिए प्रतियोगिता होती है। तो शादीशुदा है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। नाम क्या है? सरगम कौशल। सरगम कौशल। आगे देखिएगा, विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप। विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन भोपाल, कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में इसका आयोजन किया गया। अब ये एयर पिस्टल, ये किसने जीता है? जो विमेंस है, महिला वाला एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये आपको पता होना चाहिए, हमने कई बार बताया है। दिव्या टीएस। क्या नाम है? दिव्या टीएस। नाम क्या है? दिव्या टीएस। अब ये याद रखना है, दिव्या टीएस ने जीता है। इसी तरीके के बेहतरीन प्रश्न होते हैं जो आपको सभी याद कर लेने हैं, नोट्स बना लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखा करें अंत तक, ताकि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए और ना ही परीक्षा में छूटने देंगे हम। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।